हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5 है। और एक्सरसाइज 5 एक ही क्वेश्चन 15 तक के हम लोगों ने सारे कर लिए हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है वो कह रहा है इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 52। देखो जो एक एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसका जो 10th टर्म है वो 52 है। और आगे कह रहा है 17 टर्म इज़ 20 मोर देन इट्स 13 टर्म। अब इस क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा 17 टर्म है वो 13 से 20 ज़्यादा है, टर्म ज़्यादा है। फाइंड द एपी। अब हमें पूरी एपी फाइंड करनी। जैसे यहाँ पर देखो एपी दी गई, ये कुछ इस तरह से, ये हमें एपी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें क्या लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करने में लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू हमने ए लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिया कॉमन डिफरेंस, तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारा 10th टर्म है ऑफ एपी इज़ 52, मतलब जो 10 टर्म है उसका एपी 52 है। और कहा है क्वेश्चन है जो 17 टर्म है इज़ 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 10th टर्म है वो है 52 है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा जो 17th टर्म है, ठीक है, 17 टर्म है वो 13 टर्म से कितना ज़्यादा है, वो ज़्यादा है हमारे पास 20 ज़्यादा है। क्लियर इतनी बात। अब इसको देखो तो यहाँ पर पहले इसमें सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ठीक है। तो टी टर्म हमारे पास कौन सा भाई साहब, यहाँ पर हमारे पास कितना है 52 है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने कर दिया 52, गॉट इट। और यहाँ पर a हमने लेट किया हुआ है a, और n हमारे पास कौन सा टर्म है, 10th टर्म है। तो यहाँ पर 10 माइनस 1 कर दिया, और d हमने d ही लिखा। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 52, और यहाँ पर माइनस a, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 90, सॉरी इक्वल्स टू a प्लस 90 हो जाएगा, गॉट इट। ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पर 10th टर्म हमें पता है 52 है, तो हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में पुट किया। nth टर्म हमारे पास कितना था 52, और n हमारे पास यहाँ पर 10 है, क्वेश्चन नहीं बताया था तो यहाँ पर हमने कर दिया। तो हमारे पास ये आया, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब इस पे आ जाओ। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T17 माइनस T13 इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास क्या था, देखो प्लस क्या था, इक्वल के इस साइड ले आए तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का। T17 को हम लोग फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16d हो जाएगा। कहोगे कैसे हो गया, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस n है ना, n की जगह पे हमने 17 माइनस 1 किया और यहाँ पर d कर दिया। और यहाँ पर 17 माइनस 1 हो जाएगा 16, और 16 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस 16d आ गया a प्लस 16d। अब उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस, और यहाँ पर हमारे पास 17 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12d इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो a प्लस 16d, यहाँ पर माइनस को लेकर ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो a माइनस 12 यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे ये कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4d इक्वल्स टू 20। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर d हमें मिल जाएगा क्या 5। देखो d अब हमें यहाँ पर मिल चुका है 5, क्या मिला है d 5। अब इस d को हमने क्या लेट किया था, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया 5। अब इस d को उठाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू 5 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर है 52 इक्वल्स टू a प्लस 9 इंटू 5, 5 9 हो जाएगा 45 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 52 और यहाँ पर हो जाएगा 45 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, तो 7 हमें क्या मिल गया, a मिल गया। तो a हमें कितना मिल गया है, 7 मिल गया, ठीक है। अब a भी हमें मिल गया 7, और हमें d भी मिल गया 5। अब हम लोग AP बना लेंगे, देखो कैसे। सो यहाँ पर जो हमारी AP बनेगी वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर है हमारे पास A7, A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। और D यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5, गॉट इट। तो 7 प्लस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13, गॉट इट, सॉरी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो टर्म है हमारे पास 7 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 12, और तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस 5 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17।
और यहाँ पर जो चौथा टर्म होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 17 प्लस 5 कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 22, और इसी तरह हमें करना होता है। तो ये कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए एक ये समझ लो कि AP का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ ये, उसको लिखते हैं A कॉमा A प्लस डी, ठीक है, A प्लस 2D, और यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 3D। ये होता है हमारे पास AP का जनरल फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो देखो A हमारे पास क्या था 7 और D हमारे पास क्या था 5, तो A यहाँ पर लिखा पहला हो गया हमारे पास ये AP, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 5 12, फिर हमारे पास जो आएगा 12 में 5 प्लस कर देंगे, फिर ऐसे ही 5 प्लस कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 5 प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास हमारी AP आ जाएगी। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। अब जो यहाँ पर AP दिया है ना, इस AP का हमें मिडिल टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें यही करना है मिडिल टर्म, तो दोनों के करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत अच्छे से समझ लेना, तो क्वेश्चन नंबर 18 खुद कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। बहुत सिंपल है, ये भी कुछ इसमें खास अलग नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लोग अभी तक लगाते चले आए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला होगा TN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी एन, ठीक है। अब यहाँ पर A क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो कि होता है 6, यहाँ पर लिख दिया, और जो D होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, तो 13 माइनस 6 कर देंगे, तो यहाँ पर 4 और 3 7, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 7 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पर हो गया 216। अब इसको L भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं TN इक्वल्स टू 216 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 216 इक्वल्स टू A की जगह में 6 प्लस N की जगह में 7 माइनस 1, और D की जगह में कर देंगे हम लोग, सॉरी N की जगह पे हम लोग N ही रखेंगे, N की जगह में N रखा, और 7 और D की जगह में हमने 7 कर दिया। अब यहाँ पर 6 प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 216 माइनस 7, और ये हमारे पास ये इसका है मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा N-1 होगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 210/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 21, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो N-1, ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया N, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास N। तो N हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर N मिल गया हमें यहाँ पर 31। सो यहाँ पर जो N है उसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमें मिल गया है 31, ठीक है। क्या मतलब, यहाँ पर जो टोटल टर्म होंगे, जैसे फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके जो टोटल टर्म है नंबर ऑफ टर्म वो हो गए हैं हमारे पास 31। अब इसके हमें बीच का टर्म चाहिए, मतलब 31 के बीच में कौन सा टर्म आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा पहले यहाँ लिख देते हैं, दिस AP हैज़ 31 टर्म। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म यहाँ पर है 31 है, गॉट इट। अब हमें इसके बीच का टर्म चाहिए, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 31 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 32/2 कर दोगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 जो टर्म होगा वो इसका बीच का टर्म होगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर इससे पहले हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये देखो हमें पता नहीं था ना, तो पहले टोटल नंबर ऑफ हमने टर्म यहाँ पर निकाले, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें कितने मिल गए, 31 मिल गए। अब जब हमें पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 31 है, मतलब यहाँ पर जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा इस तरह के जो टर्म है वो 31 टर्म है। तो अब हम लोग मिडिल टर्म निकाल लेंगे, तो मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं, जितने भी टर्म होते हैं उसमें +1 करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, जो भी आता है वो होता है हमारा मिडिल का टर्म। तो यहाँ पर जो 16th टर्म होगा ना वो इस AP का मिडिल का टर्म होगा, बीच का। अब 16 टर्म तो मिल गया, हमारा 16 टर्म में क्या होगा ये तो नहीं पता है, तो उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे T16 इक्वल्स टू A की जगह पे लिखेंगे 6 प्लस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। 16 यहाँ पर करेंगे, सॉरी 6 करेंगे, A हमारे पास 6 है तो यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 16 टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पर 16 प्लस सॉरी -1, और N की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सॉरी D की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7, गॉट इट, ये हो गया। देखो ये 16 टर्म हमें मिला है तो यहाँ पर लिखा 16। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो ये होता है लास्ट टर्म, मतलब आखिरी वाला टर्म, हमेशा यहाँ पे लिखते हैं TN वाला।
अब ये हम लोग बात कर रहे हैं 16 टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म की। जब पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, n इक्वल्स टू 16 होता है, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पे हमने 16 रखा हुआ है -1 और यहाँ पर 7 क्या है, तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 111 और ये 111 ही हो जाएगा हमारा 16 टर्म और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी करो तो वो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों हमारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें जो AP दिया गया है वो AP क्या है हमारे पास, वो दिया गया है 10 7 4 डॉट 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 डैश 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 -62, ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले बात आती है इस AP में कितने टर्म है, 1 है 2 है 10 है 20 है, कितने, जैसे इसे बोलते हैं पहला है, इसे बोलते हैं दूसरा, इसे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने टर्म है ये निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे TN इक्वल्स टू यहाँ पर A, यहाँ पर कर दिया A प्लस n-1 इंटू डी कर दिया, ठीक है। अब A हमारे पास क्या है, A हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर 10 कर दिया और जो यहाँ पर D है वो हमारे पास क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस जो कि हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, TN जो हो जाएगा वो हमारे पास होगा -62, ठीक है। ये लास्ट टर्म बोलो या फिर TN बोलो एक ही बात है, गॉट इट। तो अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया -62 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू A की जगह पे 10 प्लस n-1 और D की जगह में -3 इंटू -3, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 62 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू हो गया n-1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -72/-3, 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 n-1, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो 24 प्लस यहाँ पर 1 इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 n टर्म आ गया। मतलब यहाँ पर ये आया है कि यहाँ पर जो AP है हमारा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल है 25 टर्म है, ठीक है। अब 25 टर्म का हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल्स टू होगा 25 प्लस 1 और डिवाइड में करते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 26/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 13 टर्म। अब 13 टर्म क्या है ये निकालने के लिए हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे T13 इक्वल्स टू, मतलब जो n आ गया है वो मिल गया हमें 13, ठीक है। n क्या मिल गया 13, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा A हमारे पास क्या था 10 था, प्लस n हमारे पास 13 -1 इंटू डी हमारे पास क्या है -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 और इंटू यहाँ पर हो गया -3, तो यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 36 और यहाँ पर आ जाएगा -26 और -26 ही हो जाएगा इसका मिडिल टर्म और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ टर्म निकाले, फिर उसके बाद जो हमें नंबर ऑफ टर्म मिल गए उसमें +1 करके इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिडिल टर्म मिल गया। जब हमें मिडिल टर्म मिल गया तो हमने मिडिल टर्म से उसका नंबर निकाल लिया कि मतलब वो वहाँ पर 13th प्लेस में क्या होगा, तो -26 होगा। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पर जो AP दी गई है, ठीक है, ये इस AP के मिडिल टर्म के सम करना। मिडिल टर्म कौन सा भैया, इनके जो बीच में जो 2 टर्म होंगे ना बीच में, बिल्कुल उनका हमें क्या करना है, सम बताना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में कौन सा टर्म है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस AP में टोटल टर्म कितने हैं, 1 है 2 है 10 है 20 है 50 है, कितने हैं हमें ये पता लगाना है। मतलब हमें क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ टर्म हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो जब हमें नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे तो ईजिली हम लोग इसके मिडिल टर्म निकाल लेंगे। मगर कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला अभी तक हम लगाते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे ना, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर चिपका दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो फॉर्मूला होगा
यहाँ पर होगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर हो गया है इंटू डी। क्वेश्चन समझ में आया ना? नहीं आया तो फिर से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हमें AP दी गई ना, इस AP से हमें निकालने इसके मिडिल टर्म के सम, मतलब दो मिडिल टर्म हैं उनका हमें सम करके बताना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 10 20 50 100 200 कितने हैं, हमें वही सबसे पहले पता लगाना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन मिडिल टर्म पूछे तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेना, उसके बाद मिडिल टर्म हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, मगर पहले हमें अभी यहाँ पता नहीं कि ए क्या है डी क्या है, ये सब हमें कुछ पता है नहीं ना, तो उसी को हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो जो ए है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है -4/3 है, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है डी की, तो डी होता है भैया दो टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर -7 है और ये है, तो यहाँ पर सॉरी -1 है, यहाँ लिखा -1 और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारे पास डी, ये तो आता ही होगा। अब इनका जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 माइनस का 4, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि है 4 होल 1/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12 13/3, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गॉट इट। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/3। देखो इस जगह पे हमने क्या कहा था, यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 13/3। अब इस जगह पे क्या है, ए है, ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे -4/3। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा n-1 और यहाँ पर इंटू डी, डी हमारे पास है 1/3, यहाँ कर दिया 1/3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास दिया है 13/3 और ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 4/3 और इक्वल्स टू हो गया n-1 इंटू 1/3 कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हो गया 13 + 4 और इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 इंटू हो गया 1/3 हो गया, गॉट इट। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17/3 हो गया। अब ये देखो डिवाइड में इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा n-1, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर बचा 17, अब यहाँ पर देखो इक्वल के इस साइड क्या दिख रहा है, ये -1 इधर आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n, इनको ऐड करेंगे तो ये 18 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n, तो n हमें कितना मिल गया, 18। ये समझ में आ रहा है ये क्या है, ये जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पर कितने हमारे पास टर्म है, 1 2 3 4 10, तो ये n हमें रिप्रेजेंट करके बताता है कि ये नंबर ऑफ टर्म है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो AP है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे कितने, 18, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म हमें निकालने हैं, मिडिल मोस्ट टर्म। देखो क्या हो जाएंगे, देखो हमें पता है कि बीच के मिडिल टर्म निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 18 है, 18 और यहाँ पर कर दिया 18/2, ठीक है, एक टर्म तो ये हो जाएगा और दूसरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 18/2 + 1, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि बीच का कोई टर्म, जैसे कि हमारे पास है 18, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 18। अब इसके बीच का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, आधा निकाल लेते हैं। इसकी आधा की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, आ जाएगा 9/2। अब जो ये 9 आया, इससे ये पता चल रहा है कि ये 9 जो टर्म होगा 9th वाला, ठीक है, 9th वाला जो टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। और क्वेश्चन ने क्या कहा, मिडिल 2 टर्म निकालने हैं, बीच के 2 टर्म, एक 9th हो जाएगा और 9 से एक आगे वाला टर्म ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा 10th होगा। दूसरा निकालने के लिए प्रोसेस क्या होगा कि एक इसमें ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 18/2 + 1 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों टर्म का हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो जो सम करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पर अभी हमने बताया 18/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9th हो जाएगा। 9 देखो 9 नहीं है, 9th टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि 9th प्लेस में कौन सा टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट प्लेस में ये 9th फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये 4th हो गया एंड सो ऑन। उसी तरह ये 9th टर्म है,
ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ कर दिया 10th टर्म हो गया, ठीक है। 9th प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पर ना हम लोग 9th को पहले ले लेते हैं। 9th टर्म हो जाएगा हमारे पास, पता है 9th हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 9th जो हमारा टर्म है उसको लिखेंगे a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 9d और यहाँ पर माइनस d इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 8d। गॉट इट, ये बात समझ में आई। इसमें हमने क्या किया, फॉर्मूले में 9 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये 9th टर्म, देखो एक पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में n की जगह में हमने 9 को पुट कर दिया, बस हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह 10th को निकालेंगे तो 10th में भी यही फॉर्मूला लगेगा a प्लस, अगर इसका हम डायरेक्ट बताएं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे लिया 10 माइनस 1 और इंटू डी कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 9d हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना था, इन दोनों का सम करना था, 9 प्लस 10, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9 प्लस 10th इक्वल्स टू था 9th हमारे पास क्या था a प्लस 8d और 10 वाला आया था a प्लस 9d, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a और ये हो जाएगा 17d, 2a प्लस 17 हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर है 2a प्लस 17d। अब देखो हमें a और d की वैल्यू पता है, क्या है, a और d की वैल्यू पता है, a क्या है और d क्या है, यहाँ पर हमने देखो निकाला था ना, तो यहाँ पर a और d दिख रहा है ना, इसी जगह पे a और d की वैल्यू पुट करेंगे, तो a हमारे पास है -4/3 और यहाँ पर जो d हमने फाइंड किया था वो था 1/3, ठीक है। अब इस जगह पे पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, a की जगह में हो जाएगा -4/3 और यहाँ कर दिया प्लस d की जगह में हो जाएगा 17 इंटू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का हम लोग इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 माइनस का 8 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 17/3 हो गया। गॉट इट, एलसीएम ले लो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, -8 प्लस 17 और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये है 8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। अब जो हमारे पास दो बीच के टर्म हैं उनका अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलेगा, तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म इज़ 3, बस यही हमें करना था, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो एपी है, इस एपी के बीच के दो टर्म का सम बता दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि इस एपी में कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड किए इस फॉर्मूले से। जब हमें पता चल गया टोटल 18 टर्म है तो हमने क्या किया, इससे इसके आधा टर्म निकाला, मतलब इसके बीच का टर्म निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड किया, ठीक है। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो एक टर्म मिल गया। क्वेश्चन ने 2 टर्म की बात की थी तो हमने इसके एक और आगे का टर्म ले लिया, मतलब ये हमारे पास जो था इसमें एक और ऐड कर दिया तो हमें एक आगे का टर्म मिल गया, तो एक 9th टर्म मिला, एक 10th टर्म मिला। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 3, ठीक है। तो 2 नंबर का जो है ना हमारे पास सम, मतलब जो 2 मिडिल टर्म का जो सम है वो है हमारे पास 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 है ये कह रहा है फाइंड द 8th टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। जो एपी हमारे पास, इस एपी का आखिरी से जो 8वां टर्म है वो हमें बताना है। क्या बताना है, इस एपी का आखिरी से गिने, जैसे कि ये आखिरी है 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं और जहां पर 8th टर्म आता है आखिरी से उस टर्म को हमें बताना है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो देखो यहाँ पर ना हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला ही समझ लो पूरी तरह बदल जाएगा। देखो कैसे करना है, जब कभी भी क्वेश्चन आपसे ये कहे कि इस एपी का आखिरी का 8वां 9वां 10वां या 12वां कोई भी टर्म पूछ रहा हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या है, L माइनस N माइनस 1 और यहाँ पर इंटू डी है। अब L क्या है, D क्या है, N क्या है, ये सब अभी हम बताते हैं। देखो L होता है हमेशा लास्ट वाला टर्म, L मतलब लास्ट, L मतलब लास्ट, ये याद रखना। तो यहाँ पर कितना है 184 है, ठीक है। अब यहाँ पर D क्या है, D मतलब होता है भैया कॉमन डिफरेंस, जो हमारे पास AP है उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर 10 - 7 करके देख लो,
यहाँ पर 10 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ पर n कौन सा टर्म पूछा है क्वेश्चन ने, 8th वाला, तो n हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द AP। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू L की जगह में 184 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस n माइनस 1, मतलब 8 माइनस क्या हो जाएगा 1 और इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 184 माइनस, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर हो गया 21 हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 361, तो 163। तो यहाँ पर जो हमारा 8th टर्म होगा, आखिरी से 8th, मतलब इस तरफ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 8th टर्म होगा, वो होगा हमारे पास 163। बस यही हमें बताना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, अगर नहीं आया तो भी कमेंट करके पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर किया करो। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक के ही करने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।